हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज से पाठ लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। इसके लेखक यशपाल हैं। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने नवाबों की झूठी शान शौकत पर करारा व्यंग किया है। चलिए शुरू करते हैं। लेखक उस समय एक रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। ट्रेन बस चलने ही वाली थी। वे एक सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना था, क्योंकि उन्हें भीड़ से बचना था और आराम से एकांत में बैठकर अपनी नई कहानी के बारे में सोचना था, और उन्हें खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्य देखने थे। इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी बस छूटने ही वाली थी, इसलिए वे दौड़ते हुए सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बा खाली होगा, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। डिब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के, जो दिखने में नवाब लग रहे थे, एक सफ़ेदपोश सज्जन बैठे हुए थे। सफ़ेदपोश यानी सम्मानित व्यक्ति लग रहे थे। वे आराम से पालथी मारे बैठे थे, और उन्होंने अपने सामने की बर्थ पर तौलिए पर 2 ताज़े चिकने खीरे रखे हुए थे। जब लेखक अचानक डिब्बे में कूद गए तो उस सज्जन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनकी आंखों से असंतोष साफ झलक रहा था। लेखक ने सोचा कि शायद ये भी नई कहानी के लिए कोई आइडिया सोच रहे हों, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने से संकोच में हों। मतलब वे इसलिए शर्मा रहे हों कि लेखक ने मुझे खीरा खाते हुए देख लिया, क्योंकि ये नवाबी नस्ल के लोग बाहरी दिखावे और आडंबर में ज़्यादा यकीन रखते थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो लेखक ने भी सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब वे दूसरी तरफ देखने लगे। लेखक अब कहते हैं कि उन्हें खाली बैठे कल्पना करने की आदत है, मतलब अकेले में सोचने की आदत है। वे अनुमान लगाने लगे कि शायद नवाब साहब अकेले यात्रा करना चाहते हों, या तो फिर उन्होंने कम खर्च करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया हो, और उन्हें अब यह भी गवारा नहीं कि शहर का कोई सज्जन व्यक्ति उन्हें ऐसे सफ़र करता देखे। इसलिए नवाब साहब को असुविधा हो रही होगी। और लेखक फिर सोचते हैं कि सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब सोच रहे होंगे कि किसी सज्जन व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर तक गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने के बाद अचानक लेखक से बोले, आदाब अर्ज जनाब, क्या आप खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी क्या आप खीरा खाएंगे? लेखक को इस तरह नवाब साहब का भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यानी अभी तो नवाब साहब लेखक की तरफ देख भी नहीं रहे थे, और अभी खीरा खाने को पूछ रहे हैं। ये बात लेखक को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भांप लिया कि नवाब साहब अपनी शराफत का भरम रखने के लिए हमें भी मामूली समझ रहे हैं। लेखक ने कहा, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए, मतलब शुक्रिया, आप ही खाएं। नवाब साहब कुछ देर तक तो खिड़की से बाहर देखते रहे, फिर खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछाया। खीरों को धोकर तौलिए से साफ किया। अपनी जेब से चाकू निकालकर खीरों को एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर रखते गए, सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर तो खीरा बेचने वालों को खीरे के इस्तेमाल का तरीका आता ही है। वे ग्राहकों के लिए नमक में जीरा मिलाकर रखते हैं और मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। इसी तरह नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और मिर्च भी छिड़क दी, और उनकी हर एक भाव भंगिमा देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह में पानी आ गया हो। लेखक सोचते हैं कि मियाँ रईस बनते हैं, यानी नवाब साहब अमीरी का दिखावा करते हैं। आज लोगों की नज़रों से बचकर अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक की ओर देखकर कहा, वल्लाह, आप शौक़ तो फरमाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है, खाकर तो देखिए। नमक मिर्च छिड़कने से जो खीरे की रस भरी फांकें थी, उनको देखकर तो लेखक के मुंह में भी पानी आ गया, लेकिन वे इनकार कर चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान को निभाना ही ठीक समझा, और वे नवाब साहब से बोले, शुक्रिया, मुझे तलब नहीं महसूस हो रही, और मेरा पेट भी ज़रा कमज़ोर है, आप ही शौक़ फरमाए। अब नवाब साहब ने ललचाई आंखों से नमक मिर्च लगी चमकती खीरे की फांकों को देखा, और एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर
होठों तक ले गए और फिर उसको सूंघा और अपनी आंखें बंद कर ली, और जो खीरे को सूंघने से उनके मुंह में पानी आ गया था उसे निगल लिया, और फिर नवाब साहब ने वो खीरे की फांक खिड़की से बाहर फेंक दी। इसी तरह नवाब साहब खीरे की फांकों को सूंघकर उसके स्वाद की कल्पना करके खिड़की से बाहर फेंकते गए, और उन्होंने सब फांकों को इसी तरह बाहर फेंक दिया, और फिर तौलिए से अपने हाथ साफ किए और अपने होठ भी साफ किए, और फिर गर्व से चमकती आंखों से लेखक की तरफ देखा। लेखक यशपाल को ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हों, ये देखो खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब थक कर लेट गए और लेखक को उनके आगे सिर झुकाना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। लेखक सोच रहे थे कि इस तरह खीरा इस्तेमाल करने से खीरे की सुगंध और स्वाद की तो कल्पना की जा सकती है, लेकिन क्या इससे पेट भी भर सकता है? तभी उन्हें नवाब साहब की डकार सुनाई दी, और तभी नवाब साहब लेखक की ओर देखकर बोले कि खीरा लजीज होता है, यानी स्वादिष्ट होता है, लेकिन आसानी से पचता नहीं है, पेट में बोझ बढ़ा देता है। तो इस तरह से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्हें समझ में आ गया कि ये हैं नई कहानी के लेखक। यदि खीरे को सूंघकर और उसके स्वाद की कल्पना करने मात्र से पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो बिना विचारों, घटना और बिना पात्रों के मात्र लेखक के इच्छा करने से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस तरह लेखक ने यहीं पर यह पाठ समाप्त किया है। अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।